हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाय प्यारे दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप बच्चों? एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? सभी लोग प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं मुझे? मस्त है बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, ऑसम। चलिए प्यारे दोस्तों, नहीं भाई गौरव, डिफरेंट टॉपिक है, डिफरेंट। हाँ भाई विलेन, मेरी बात हो गई सर से, आज ही हुई है। बेटा परसेंटेज की कौन से नंबर की शीट आप लोग पढ़ रहे थे? बेटा एक बार बताओ परसेंटेज में। अच्छा 7 नंबर शीट पे आ गए थे अपन। ओहो भाई साहब, मैंने तो गलती से बेटा 6 नंबर शीट पे स्टार्ट कर लिया है। हाँ भाई, अब मुझे बताओ, ये मैंने शीट ऐड कर दी है 6 नंबर गलती से। अब आ जाओ शीट नंबर 7 है। ऑडियो वीडियो सब फाइन चल रहा है? ओके प्यारे बच्चों, गौर कीजिएगा, शीट नंबर 7 जो आपने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे, दीज क्वेश्चंस आर एग्जाम बेस। सवाल की लैंग्वेज पता है? क्या बात आपको दी गई? लैंग्वेज में साफ साफ कहा जाएगा एक स्टूडेंट के इतने परसेंट मार्क्स थे, इतने नंबर से फेल हो गया, सारी बातें बड़ी इजी है। क्या दोस्तों आप मुझाओ, 1 से लेकर 20 नंबर तक के क्वेश्चन मैंने क्लास में आपको बताए हैं, क्या सब लोगों ने किए ठीक ठाक से? बेटा इसमें तो कोई डाउट क्वेरी नहीं आई होगी आपको? बड़े प्यार से हो गए बेटा। अच्छा जी, 21 से 30 में किसी का कोई डाउट रह गया हो? 21 से 30 में एक डाउट आया जी 22 नंबर, एक आया 24 नंबर, एक 23 भी है बीच में। ओ माय गॉड, किसी ने 21 भी बोल दिया, मतलब 21 22 23 24 में आपको दिक्कत है? हैं? चलो एक बार देख लेते हैं भाई कि क्या सवाल वास्तव में कोई डाउट के लायक है भी, या ऐसे ही बोल दिए भाइयों ने। अरे ये क्वेश्चन तो आपने पिछली क्लास में किया था। क्या बेटा ये क्वेश्चन आपने लास्ट क्लास में नहीं किया था? हाँ, ये तो बेटा अपन ने रेशो में पूरा पढ़ा था। एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 थे, बी को ए की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, ठीक है। देखो बेटा, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और 9:10 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं। बी को उसी परीक्षा में सी से 25% ज्यादा अंक मिले, बेटा 25% ज्यादा को मैं 8-10 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और सी को, और लास्ट में यहां एक सी था, सी को डी से 20% कम अंक मिले, तो 10:8 लिख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो बेटा, ए को नंबर मिले हैं 360, 500 में से 360 नंबर मिले हैं, तो क्या ए के नंबर 72% है क्या? अरे 500 में से 360 नंबर अगर आपके आते हैं, 500 में से 360 मार्क्स अगर आपके आते हैं, तो आप कह सकते हैं ना कि हमारे नंबर 72% है। बिल्कुल है, इजी बात है सर। अच्छा ये 72, तो बी के नंबर 80% है। अगर इस क्वेश्चन में बी का पूछता तो 80, और बी 10 है, डी भी 10 है, क्या डी के नंबर भी 80% आएंगे बच्चों? यार ये तो कोई डाउट का सवाल नहीं है प्यारे बच्चों, ये तो मैं आपको पहले करवा चुका हूं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन डिट्टो हम पहले आपको बता चुके हैं बेटा, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए था यार। ये तो क्लास का ही करवाया हुआ क्वेश्चन है, कोई नया सवाल थोड़ी है। 22 नंबर सवाल भी एकदम सेम है बेटा, 22 नंबर सवाल भी एकदम सेम है, ये कोई डाउट का सवाल नहीं है बेटा, नंबरों की बात दी गई, डिट्टो सवाल है। 23 नंबर में कह रहा, किसी ने डाउट पूछा, एक अभ्यर्थी जो 20% अंक प्राप्त करता है वो 10 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो 45% अंक प्राप्त करता है वो 5% अधिक अंक लेकर आता है। सुनो बेटा, 45% अंक आए तो पासिंग मार्क से 5% ज्यादा आ गए,
इसका मतलब ये बच्चा 40% पे पास हो जाता क्या भाई? अगर 45% नंबर लेकर आ रहे हो तो 5% ज्यादा कह रहे हैं। इसका साफ सा मतलब ये निकलता है कि आपके पासिंग मार्क्स 40% थे और 20% नंबर लाकर आप 10 अंकों से फेल हो गए। तो प्यारे बच्चों, इसका मतलब 20% की वैल्यू 10 और 100% की वैल्यू 50। आपसे पूछा था अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक बेटा 50 बनेंगे। 50 इज द करेक्ट आंसर, 50 इज द राइट आंसर। 50 को लॉक कर दीजिए प्यारे बच्चों आप। 24 नंबर सवाल सुनिएगा। किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक ज्यादा मिले। ओके, जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों के योग का 28% है। अरे मेरे भाई सुनो, जर्मन में जो अंक मिले हैं ना, जर्मन को बेटा जी लिख लो। ये जो अंक है ये फ्रेंच और जर्मन के टोटल का 28% है। दोस्तों यही तो बात है क्या? एक बात मुझे बताओ, फ्रेंच और जर्मन में टोटल जितने मिले हैं उसका 28% है क्या? ये बात आप समझ पा रहे हो? हाँ, इजी तरीका भी बताऊंगा, एक बार कंसेप्ट समझ लो बेटा। 4 से काट लेना 7, 4 से काट लेना 25, ठीक है? तो 25G बराबर हो गया 7F प्लस 7G। 7F बराबर आ गया बेटा 18G। यानी फ्रेंच और जर्मन का जो रेशो बनेगा वो बनेगा 18:7। मेरे हिसाब से इनमें डिफरेंस आ रहा है 11 का। तुम्हारा सवाल कहता इनमें 22 का डिफरेंस है, तो बेटा बस आपने वैल्यू को दुगना मान लेना है क्या? ये 36 और ये 14 मान लेना है। हो गया 22 का डिफरेंस। तो फ्रेंच में कितने नंबर मिले बेटा? फ्रेंच में मिले 36 नंबर। इजी बात है, आसान चीज है। देखो ये तो पूरा आपने लिख कर किया। अब आप मेंटली सवाल कैसे करेंगे? सुनो मेरी बात। मैं कहता हूं जर्मन के जो अंक है ना, वो जर्मन और फ्रेंच में मिले अंकों का 28% है। आप ये मानो फ्रेंच और जर्मन में मिलाकर इसको 100 नंबर मिले हैं, तो इसका मतलब जर्मन के नंबर 28 हैं क्या? भाई एक बार सोचने वाली बात है। फ्रेंच और जर्मन में अगर 100 मिले होते तो जर्मन के 28 हैं, और जर्मन के अगर 28 हैं तो फ्रेंच के कितने हो गए बेटा? फ्रेंच के कितने नंबर आएंगे? 62, सॉरी 72। हाँ, लेकिन इन दोनों का अंतर तो 44 बन रहा है। आपको अंतर 22 चाहिए था, तो इनका आधा कर लें, 36 और 14 बेटा। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया 36। मेंटली भी सॉल्व कर पाते बेटा। एग्जाम वाले मैंने सारे पैटर्न के सवाल बताए थे आपको, 24 नंबर तक के सवाल कर लिए। अब बताओ आगे तो कोई डाउट नहीं है? 35 तक के सवाल में कोई डाउट किसी का? ये 25 नंबर सवाल बिल्कुल सेम है बेटा। 25 नंबर का क्वेश्चन एकदम सेम है। 26 से लेकर 35 तक का कोई डाउट किसी का आया हो तो बोल दीजिए। एक सोहित का सवाल 32 नंबर आया है। कोई और बालक, कोई और बच्चे? दिवाकर जी कह रहे हैं 34 नंबर भी करवा दो सर, बड़ी दिक्कत हो रही है, 34 नंबर सवाल ही नहीं कर पा रहे हम तो। कोई और बालक? हाँ हाँ, कोई और बताओ। 32 और 34 के अलावा कोई और बालक बता दीजिए। जल्दी रिप्लाई करो बेटा, फास्ट, फिर आगे पढ़ना है अपने को आज। कोई बात नहीं भाई, रिपीट कर लेंगे अपन। 32 नंबर ये नहीं हो पाए? अरे सुनो, एक बालक 30% नंबर लेकर आया तो 5 अंकों से फेल हो गया। एक बालक 40% नंबर लेकर आया तो उत्तीर्ण से 10% ज्यादा लेकर आ गया। तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, परसेंटेज में इनका अंतर 10% का है और नंबर में इनका गैप 15 का है क्या? परसेंटेज में इनका गैप 10% का है और नंबरों में गैप 15 का है। तो टोटल मार्क्स जो आएंगे वो 150 आएंगे। टोटल मार्क्स जो आएंगे 150 आएंगे। अब सवाल बड़ा सिंपल है। जिस बच्चे के 30% नंबर आए, 30%, दोस्तों आप मुझे बताओ उसके नंबर आए 45। 45 नंबर लाकर बालक 5 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 50 नंबर चाहिए थे। आप ये सवाल ऐसे भी कर सकते हो कि 40% का मतलब 60 नंबर आए, 60 नंबर लाकर ये 10 अंकों से फेल हो गया, सॉरी 10 अंक ज्यादा लेकर आ गया, मतलब 50 नंबर चाहिए थे। अरे एग्जाम वाले क्वेश्चन बेटा बहुत आसान प्रकार के आते हैं, आप तुरंत इन बातों को समझ पाएंगे बेटा। अरे बताओ बात क्लियर है क्या? एक 34 नंबर सवाल है, तो मैंने कल क्लास में बताया था तुम्हें, मैंने कहा था कि 2 बार डेटा दिया था, किसी से भी ट्राई कर लो। अरे एक ही तो बात है ना, 39 और 51 का मतलब होता है 12%, 12% का मतलब आता है 96, 1% का मतलब आ गया दोस्तों 8। एक बालक कह रहा है कि पासिंग मार्क्स चाहिए, 39% नंबर लेकर आया बालक, फिर भी 32 अंकों से फेल हो गया। बेटा 32 को मैं 4% कह सकता हूं क्या? 32 अंकों को 4% कह सकता हूं ना, तो मतलब कि 43% नंबर चाहिए बेटा।
43% आपके सवाल का उत्तर था। इसमें क्या डाउट आ गया बेटा? सारे बच्चे मुझे बताओ ईमानदारी से, परसेंटेज की शीट नंबर 5 तक का काम पूरा मान लिया जाए। संजय मेरे भाई चेक कर ले, सब बच्चों ने कर लिया मेरे भाई, ऐसे काम मत करो यार। 7 नंबर शीट तक की बात कंप्लीट। अब बेटा चलते हैं सवाल नंबर 8 पे। बेटा 8वीं जो शीट है, 8वां जो पॉइंट है, 8वां जो मेजर पॉइंट अपना, आज हम आपको लड़ाएंगे चुनाव, इलेक्शंस। इलेक्शंस दोस्तों, इलेक्शन का माहौल देखे हो आप? इलेक्शन में क्या होता है? देखो इलेक्शन की बड़ी सीधी सी गणित है। एक बात तो आप ये समझो कि मान लो हमारे एरिया में कहीं पर चुनाव हो रहे थे, इलेक्शन हो रहे थे। इलेक्शन में दो कैंडिडेट थे बेटा, केवल और केवल दो कैंडिडेट। कैंडिडेट को हिंदी में बोलते हैं उम्मीदवार। केवल और केवल बेटा दो कैंडिडेट थे, दो उम्मीदवार थे। ठीक है, तो आप मुझे एक छोटी सी बात बताओ। मान लो एक कैंडिडेट ए था और एक कैंडिडेट बी था। ठीक है बेटा, टोटल आपके एरिया में जो वोट थे ना, टोटल वोट थे, उनको मैं एक बार 100 मान लेता हूं। टोटल वोट थे उनको मैं 100 मान लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि आपके एरिया में 100 वोट थे। क्लियर? अब दोस्तों क्या होता है, मेरी बात को समझिएगा। ए वाले कैंडिडेट को 60 वोट मिले, बी वाले कैंडिडेट को 40 वोट मिले। भाई ए की ज्यादा पॉपुलैरिटी है मार्केट में, ए को 60 वोट मिल गए, बी को केवल 40 वोट मिले हैं। दोस्तों अब जब फाइनल रिजल्ट सुनाया जाएगा, जब चुनाव अधिकारी फाइनल रिजल्ट बताएंगे, तो ये बताएंगे क्या कि उम्मीदवार ए 20 वोटों से जीत गए। भाई जीत हार का डिफरेंस, जो इनका डिफरेंस होता है उसी से बोलते हैं ना। ये थोड़ी बोलेंगे ए 60 वोटों से जीत गया। भाई कितने वोटों से जीता है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस तुम्हें देखना है। क्या प्यारे बच्चों, 60 और 40 का डिफरेंस 20 आएगा क्या? 60 एंड 40 का डिफरेंस 20 आएगा क्या? हाँ। या मैं ये भी कह सकता हूं कि बंदा बी जो है ना, वो 20 वोटों से हार गए। हार और जीत का फैसला ऐसे ही होता है कि उनके जो वोटों का डिफरेंस है, उनके जो वोटों का अंतर है, उतने वोटों से आप अपनी जीत और हार को डिसाइड करते हैं बेटा। उतने वोटों से आप अपनी जीत और हार को बताते हैं। इज दिस क्लियर? इतना पॉइंट सबको क्लियर है? कोई इश्यू नहीं है। आपने कहा सर इस बात में 100% की बात गारंटी है। 100% सर ये बात हम समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है दूर दूर तक की बात में ना। एक मिनट रुको बेटा यार। सुनो, अब ये तो बेटा देखो एक बेसिक कंसेप्ट है, ये तो एक इजी कंसेप्ट है। सारे बच्चों को ये इजी बात तो समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को अपन आगे लेकर चलते हैं बेटा। अब थोड़ा सा इस कंसेप्ट को थोड़ा और वाइड करते हैं। क्या होता है सुनिएगा। आपका शहर, आपका गांव, टोटल वोटर जो आपके शहर में वोट दे रहे थे, वो थे बेटा 100। 100 लोगों ने वोट दिया दोस्तों, 100 लोगों ने वोटर लिस्ट दी। ठीक, अब क्या होता है मालिक, जब ये लोग वोट देने गए, ठप्पे वाले वो तो मशीन अंगूठा लगाते हैं, वो वाला वोटिंग सिस्टम था, और इसमें से इनवैलिड वोट हो गए 20। मतलब बेटा इनवैलिड का मतलब इन्होंने ठप्पा दो जगह मार दिया, या ठप्पा लगाया ही नहीं, कहीं ना कहीं मतलब लिखने में गलती कर दी, तो अपन ने इनको बोल दिया इनवैलिड। इनवैलिड को अपन बोलते हैं अवैध मत। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ, जो इनवैलिड वोट है, अवैध मत है, क्या उसे आपकी जीत और हार के वोटों में डिसाइड करेंगे क्या? क्या बेटा उनको आपकी जीत और हार के रेशो में डिवाइड करेंगे? हम कहेंगे नहीं नहीं सर, इनको तो पहले निकाल देंगे। जब भाई वो काउंटिंग करने बैठेंगे ना, तो जो इनवैलिड वोट है उसको तो बाहर निकाल देंगे, कहेंगे भाई इसको तो डब्बे में डाल दो, डस्टबिन में गिर दो। तो आप बताओ आपके एरिया के जो वैलिड वोट हैं वो केवल 80 बचे, क्या इनको बोलेंगे वैध मत? वैध मत। वैध मत कितने हैं? 80। अब दोस्तों जीत और हार का फैसला इन 80 वोटों में से डिसाइड होगा, क्योंकि 20 तो पहले फेंक चुके हैं अपन। 20 को तो मैंने उठा के डस्टबिन में डाल दिया, उन 20 का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा बेटा, मैं तो बाकी के 80 वोटों की चर्चा कर रहा हूं। अब एक मेरा वोटर था, कैंडिडेट था ए और एक था बी। ए को मिले हैं बेटा वोट 50 और बी को वोट मिले हैं 30। क्या बताओ उम्मीदवार ए 20 मतों से जीत गया क्या? क्या ए
20 मतों से जीत गया, या मैं ये भी कह सकता हूं बी 20 मतों से हार गया। इस कंसेप्ट को बताने में मेरा टारगेट ये था दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर कुछ वोट अगर इनवैलिड हो जाते हैं, कुछ वोट दोस्तों अगर इनवैलिड हो जाते हैं, तो उनको जीत और हार में काउंट नहीं करते, उनको हम जीत और हार में गिनते ही नहीं है दोस्तों, उनका कोई मतलब ही नहीं है, उनको स्टार्टिंग में ही आउट कर देते हैं। क्या ये इनवैलिड वोट का कंसेप्ट क्लियर? इनवैलिड वोट की तो बात क्लियर सबको? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा स्मूथ काम चल रहा है। तीसरी बात एक और समझते हैं दोस्तों, आपके एरिया में जो वोटिंग लिस्ट होती है ना, वोटिंग लिस्ट बेटा आपको पता ही है ना कि चुनाव होते हैं तो चुनावों के लिए वोट बने होते हैं, वोटिंग लिस्ट होती है। तो मान लो वोटिंग लिस्ट में नाम थे 100, मान लो 100 लोग ऐसे हैं तो वोटिंग लिस्ट में नाम लिखवाए हुए हैं अपना। अब पोल्ड वोट, पोल्ड वोट, पोल्ड वोट का मतलब क्या होता है ये समझो। वो थे 90, मतलब बेटा तुम्हारा वेटिंग लिस्ट, वोटिंग लिस्ट में नाम तो था लेकिन तुम वोट डालने आए ही नहीं। जब वोट डालने की बारी आई तो तुम आए ही नहीं, तो 10 लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं। बेटा जिन 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, क्या उनका कोई मतलब होगा? जीत हार में कोई उनका रोल होगा? बड़ी कॉमन सेंस की बात है बच्चा। जो आदमी वोट देने आया ही नहीं, उसके मत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता मुझे, तो मैं तो केवल इन 90 को ही काउंट करूंगा बेटा, मेरे को इन पोल्ड 90 पे काउंटिंग करूंगा, बाकी के अपने को 100 से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब क्या हुआ, जो 90 लोग वोट डालने आए थे उनमें से 15 लोगों के वोट इनवैलिड हो गए दोस्तों। 15 लोगों के वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब समझ रहे हो? इनवैलिड का समझ रहे हो कि ये 15 लोग ऐसे हैं, अरे पोल का मतलब मतदान किया, जिन्होंने वोट डाला, ये 15 दोस्तों मैं अपनी काउंटिंग में से बाहर कर दूंगा। तो अब मुझे बताओ, जीत हार का फैसला केवल और केवल 75 मतों में से होगा क्या? जीत और हार का फैसला 75 मतों में से होगा? ठीक है, आपके गांव में 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 3, ए बी सी। ए को मिले हैं 30 वोट, बी को मिले हैं दोस्तों 25 वोट, सी को मिले हैं दोस्तों 20 वोट। बस ये काम हुआ। अब तुम क्या बताओगे? आप ये बताओगे ए बी से 5 मतों से जीत गया। अरे ए जीता है ना बेटा। जीत हार का फैसला हमेशा निकटतम प्रतिद्वंदी से किया जाता है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ए सी से जीता है, मैं लैंग्वेज में ये बोलूंगा कि ए बी से 5 वोटों से जीता है दोस्तों। हमेशा निकटतम प्रतिद्वंदी से आपका कंपैरिजन होता है, निकटतम प्रतिद्वंदी से आपको काउंट करवाया जाता है दोस्तों। इलेक्शन की बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी स्मूथ सी कहानी है। इनवैलिड वोट का कोई मतलब नहीं है काउंट करने का। जितने वोट पोल नहीं हुए, जितने वोट कास्ट नहीं हुए, उनका भी कोई मतलब नहीं है। जीत और हार का फैसला केवल और केवल वैलिड मतों के आधार पर किया जाता है। जीत और हार का फैसला केवल और केवल वैलिड मतों के आधार पर किया जाता है। इज दिस ओके बेटा? क्या ये बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बात में कोई समस्या नहीं है सर, ये बात हम समझ पाएंगे, काउंट कर पाएंगे, बराबर बात है। कौन से वाला? सीटिंग वाला 60 हो गया पूरे? ठीक है ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट कर लो उसका। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ कर लो, वो भेज दिया मुझे, आपको भेज दिया। ठीक है भाई, मैं करता हूँ। हाँ भाई, तो यहां तक की बात बेटा अपन ने पढ़ ली। इस काम को बेटा मैंने पूरा बता दिया कि वोटिंग लिस्ट में 100 लोग थे, मान लो 90 लोगों ने वोट दिया, तो उन 10 को तो पहले उड़ा दो, फिर जितने वोट इनवैलिड हो गए उनको भी उड़ा दो, पर जितने वैलिड हैं और वैलिड सही वोट हैं अब उन पे जीत हार की बात करेंगे बेटा। ये इसका छोटा सा कंसेप्ट है, ये छोटे से बात की बात है बेटा। शीट नंबर 8 की बात करते हैं, 8 नंबर स्ट्रीट की बात करते हैं बेटा। 8 नंबर क्या है, चलिए इसके बारे में अब चर्चा शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चंस बेहद आसान आएंगे दोस्तों, आगे आगे लेवल देखो अच्छा भी आएगा। इलेक्शंस वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पाए जाते हैं, आपने देखा भी होगा बेटा प्रीवियस ईयर में इलेक्शन वाले क्वेश्चंस अक्सर आया करते हैं। तो शीट नंबर 8 की बिगनिंग होती है बेटा, शुभारंभ होता है यहां से। ये पहला सवाल दोस्तों आपके सामने, गौर कीजिएगा। ऑफ द 2 कैंडिडेट्स इन एन इलेक्शन, द विनिंग कैंडिडेट गॉट 62% वोट्स एंड वॉन बाय 144 इलेक्शंस। एक बार गौर कीजिए बेटा,
देखो इसमें कुछ बोला नहीं गया कि इनवैलिड वोट हैं या कुछ कुछ नहीं है। तो कुछ भी सवाल में नहीं बोला जाए तो यह माना जाता है कि 100% वोट पोल हुए हैं और 100% वोट वैलिड है। जब सवाल में कुछ बोला नहीं जाता बेटा तो ये कॉमन सेंस की बात होती है, ठीक है। ए और बी दो लोग हैं, सवाल में दिया गया दो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। ए को वोट मिले हैं 62%, ए को दोस्तों मत मिले हैं 62%। तो आप मुझे बताओ बी को मत 38% मिले होंगे क्या? अगर मैं ए और बी के बारे में चर्चा करता हूं, ए को अगर 62% मत मिले हैं दोस्तों तो बी को 38% मिले होंगे। आप कहेंगे जी हां सर, इस बात में कोई डाउट नहीं है, बी को 38% ही मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, जीत हार का फैसला अगर मैं परसेंटेज में करूं तो क्या मुझे बताओ 24% से जीता है क्या? अगर मैं परसेंटेज की लैंग्वेज में बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं ना कि ए 24% वोटों से जीत गया, लेकिन सवाल कहता 144 वोटों से जीता है। दोस्तों 24% का मतलब आया 144, 1% का मतलब आएगा 6, और दोस्तों 100% का मतलब बनेगा 600। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर था। मैंने पूछा था कि टोटल कितने वोट थे, तो भैया टोटल वोट तो 600 रहे होंगे। क्या सारे लोगों को एक नंबर सवाल समझ में आया? दोस्तों बड़ी बेसिक सी बात है, बड़ी जरूरी बात है, समझ में आना मैंडेटरी है। कमेंट करके सारे बच्चे बताइएगा क्या ये बात क्लियर है? ओके बेटा, सवाल नंबर 2 की बात करते हैं। सवाल नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। रमेश और महेश ने नगर पालिका इलेक्शन लड़े, ठीक है। रमेश को 56% वोट मिले। भैया रमेश और महेश चुनाव लड़ रहे हैं, इसको अगर 56% मिले हैं तो इसको 44 मिले होंगे ना? हाँ। जीत और हार में अंतर 12% का रहा दोस्तों। सवाल कहता 960 का, तो 12% का मतलब है 960, 1% का मतलब आएगा 80, और 100% मतों की बात पूछूंगा तो 8000 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन जाएगा। जितनी शीटें मैं आपको यहां सॉल्व करवा रहा हूं बेटा, बाद में आप इनको सेल्फ खुद से भी करना बेटा, प्रैक्टिस आपकी खुद से भी होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 3 पे चर्चा करते हैं। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे बराबर, एक को 40% मिले हैं। बेटा एक को अगर 40% मिले हैं, दूसरे को 60% मिले होंगे, 298 क्या बताओ 20% के बराबर है, और 100% का मतलब दोस्तों 298 गुणा 5 रहा होगा। तो आपको पता है 1500 में से 10 कम आंसर आएगा, 1490 इज द करेक्ट आंसर। नहीं यहां 40 कर लीजिए बेटा, 40 कर लीजिएगा, ये 40 कर लो बेटा, 40। थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक कई बार हो जाती है, ना चाहते हुए बेटा हो जाती है। मेंटली सवाल कर पाओगे? मेंटली क्या सवाल को देखते ही बेटा एक पल में मुझे आप आंसर मेंटली बता पाओगे क्या? पेन अगर नहीं उठाओगे तो भी काम हो जाएगा, पेन अगर नहीं उठाओगे तो भी काम हो जाएगा बेटा, पेन अगर नहीं उठाओगे तो भी बात बन जाएगी। पोल का समय आपके पास चल रहा है। एक को मिले 60%, दूजे को मिले 40%, 20% से जीत हार का फैसला, 20% 1600 के बराबर, 100% 8000 के बराबर। दोस्तों जिन लोगों ने सवाल का उत्तर दिया, क्या मुझे बताओ बिना पेन उठाए भी आपने आंसर कर लिया होगा ना यार? माइंड में कर लो यार, एक को 60, एक को 40, 20% 1600, 8000 आंसर आ गया, खत्म। वाह, 70 एक को मिले हैं, दूसरे को 30 मिले होंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, 40% की वैल्यू 15400 आ गई क्या? आपको सवाल में टोटल नहीं पूछा, आपको पूछा है हारने वाले को, लूजर को कितने मिले। बेटा हारने वाले को तो 30% मिले हैं, यानी 30% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो आपको केवल दोस्तों इतना ही काम करना है, 40 से डिवाइड करके 30 से मल्टीप्लाई करना है, एक जीरो से एक जीरो काट लीजिए, 4 से पूरा पूरा कट पाएगा, 4 तिया 12, 3 4, 4 8 32, 2 जीरो, 3850 गुणा 3 करना बेटा, उत्तर आ जाएगा तैयार 11550। स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन बेहद आसान थे, किसी बच्चे को इन 5 में कोई डाउट नहीं है? इलेक्शन वाले कंसेप्ट की बात आपको समझ में आ रही है? ओके
हाँ भैया, एक को 84 दूसरे को 16, ये परसेंटेज की बात कर रहा है। 476 मतों के बहुमत से ये 476 इन दोनों का डिफरेंस होगा क्या? और आपको पूछा गया टोटल, 7 से गुना कर लीजिए, 7 बार कटेगा बेटा 700, तुम्हारा उत्तर आ गया, खत्म बात। ये तो मैं आपको सवाल करके बता रहा हूं, लेकिन बाद में इनको रिवाइज मस्ट कीजिएगा। रिवीजन आपके लिए मैंडेटरी है, रिवीजन आपके लिए मैंडेटरी है। 38% मिले एक को, भैया एक को अगर 38 मिले हैं, दूसरे को 62 मिले होंगे, तभी तो 100% का हिसाब होगा। जीत हार का फैसला 24% पर होगा। 24% अगर 7200 की वैल्यू है, 1% 300 की वैल्यू आएगी, आपके सवाल का उत्तर बनेगा 30,000। बच्चे मंद मंद मुस्कुरा रहे, कह रहे गुरुजी इससे आसान क्या बनेगा सर, इससे इजी बात क्या बनेगी बताओ। है ये जो एक दो बच्चों ने बेटा रेज हैंड कर रखा है, कोई बताएगा भैया क्यों कर रखा है आपने? एक सेकंड रुकना बेटा भैया, एक तो शाहिद ने कर रखा है, एक ये कोई मन्नू ने कर रखा है। आप मुझे कारण दीजिए भैया, आपका रेज हैंड करने का कारण क्या है? लो कहते ही एक तो गायब हो गया बेचारा भाई है, एक तो गायब हो गया, शाहिद बाकी है। ऐसे मत किया करो यार। सुनो, कह रहा आपसे बात करने के लिए, तो भाई बात तो मैं आपसे ही कर रहा हूं ना, देखो। और भाई शाहिद क्या हाल चाल है, बात तो मैं आपसे ही कर रहा हूं ना भाई, हैंडल मत किया करो यार, अगर कोई जेन्युइन कारण नहीं होता प्लीज मत करो। एक चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, आपको जीतने वाले के पूछे हैं, जीतने वाले के। तो भैया देखो सीधी सी बात है, एक को 60 एक को 40, एक को 60 एक को 40, 20% का गैप है। ये 20% 14,000 है। जीतने वाले को मिले हैं 60%, 3 गुना करना है। माइंड माइंड में उत्तर तैयार है, पेन उठाया तो पाप की बात है बेटा, खत्म। रुक जा यार, काहे बीच में तंग कर रहा। दोस्तों अब आ गए चुनाव में 3 उम्मीदवार, 3, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, 3 है ए बी सी, ए को वोट मिले हैं 40%, बी को वोट मिले हैं 36%, 40 और 36 हो गए 76, सी को वोट 24% मिले होंगे, तभी तो 100 कोरे करूंगा। टोटल वोट है 36,000। बेटा 36,000 अगर 100 की वैल्यू है, मैंने पूछा कि तीसरे उम्मीदवार को कितने मिले, 24 मिले बेटा। ये लो, कर पाओगे सवाल? हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं जी इकाई का अंक 4 आना चाहिए, 2 ऑप्शन थे ये और ये। अच्छा इसमें भी है क्या? कोई बात नहीं, और कोई तरीका लगा लेंगे। मैं इसको करूंगा 144 गुणा 60, ऐसा करने पर उत्तर मेरा बन जाएगा। ये लो, कैलकुलेशन करनी बेटा फास्ट सीखो, मल्टीप्लाई करना तेज किया करो। ये मल्टीप्लाई मैंने कैसे फास्ट किया, कुछ नहीं बेटा, मैंने माइंड माइंड में 36 को लिख लिया 12 गुणा 3, ऐसे इसे लिख लिया 12 गुणा 2, क्योंकि मुझे 12 का स्क्वायर याद था और ये मैं इजीली कर पाया, इसलिए मैंने ये काम करा। ये जब आप कई बार शीट्स को रिवाइज करोगे ना, तो इन कंसेप्ट पे आपका दिमाग चलने लगेगा बेटा, आप इन बातों को, इन डेटा को आप ऑब्जर्व कर पाओगे। संसदीय चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, बढ़िया बात है। एक को 57% वोट मिले और 42,000 से जीत गया। एक को 57 मिले बेटा, दूसरे को 43 मिले होंगे, 3 लाख आंसर आ गया। बताओ, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि आप इनको 20-20 सेकंड में कर पाते बेटा, बस जितनी देर क्वेश्चन को पढ़ने में लगनी है उतनी लगनी है, आगे टाइम नहीं लगना बेटा, आगे समय नहीं लगना है। ये मतलब कैटेगरी के क्वेश्चन है जो आप कर रहे हो, इन पे पूरी कमांड आपकी होनी चाहिए। आ जाओ बेटा, अब हम बात करते हैं, गौर कीजिएगा। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया बेटा, माइंड माइंड में एक बात समझ लो, टोटल वोट आप एक बार मान लो 100 थे, ठीक। 20% वोट हो गए इनवैलिड, तो आप मुझे डायरेक्ट बता दो ना, वैलिड वोट कितने? 80 मान लो। अब 80 में बेटा देखो 2 लोग आपके लिए काम कर रहे हैं, एक तो विनर है जीतने वाला, एक लूजर है हारने वाला, ठीक। विजेता को वैलिड वोट का 70% मिला है, पर बच्चों गौर कीजिएगा, वैलिड वोट का 70% है। विनर को 56 वोट मिले हैं और लूजर को 24 मिले हैं क्या? अरे भैया ये 56 और ये 24 मिलेगा। मैं कहता हूं जीत हार का फैसला, बेटा जीत हार का फैसला 32 वोटों से हुआ क्या? जीतने वाला कैंडिडेट है वो 32 वोटों से जीता है, तो 9600 जो है ना, वो 32 की वैल्यू है दोस्तों। और आपसे मैंने पूछा टोटल मत कितने थे? 100, तो आप 32 या 96, 30,000 उत्तर दे पाएंगे। बताओ, बहुत आसान है। ये चीजें तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ता है बेटा, लेकिन अगर ये बिजी बातें करोगे तो लिखने की बात ही नहीं है, कोई माइंड माइंड हो जाएगा बेटा।
56, 24, 32, 3 गुणा हो गया, उत्तर 30,000 आ गया, खत्म। सुनो भैया, अब क्या होता है, अब कई बालक होते हैं जी बड़े कंफ्यूजन में। क्या करते हैं वो ना, टोटल को 100 मान लेते हैं, टोटल को 100 मान लेते हैं, ठीक है। 4% वोट हो गए इनवैलिड, 4% वोट तो चले गए बाहर। वैलिड वोट बेटा आपके बचे हैं अब 96। अब ये क्या करता है, 96 का विनर जो है ना वो 55% प्राप्त करता है, और लूजर जो है ना वो 96 का 45% काउंट करता है। जीत हार का फैसला 10% से होता है। तो वो लोग कहते हैं 96 का 10% बराबर 240 है, और यूं करके डेटा में फंस जाते हैं, यूं करके सवाल में डेटा में फंस जाते हैं, कैलकुलेशन में उनको समस्या हो जाती है। अब मेरी बात समझना, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मेरी बात को बेटा समझते रहना, मैं एक लाइन में चीजें आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। आंखें खोल शाहिद, आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, चाय मंगवा ले आसपास घर से कहीं। टोटल वोटों को अगर मैं एक्स मान लेता हूं, बेटा एक लाइन में सवाल पढ़ना सीखो। टोटल वोटों को आपने एक्स मान लिया, सपोज दैट टोटल वोट कितने हैं, एक्स, ठीक। 4% अगर इनवैलिड हो गए तो आप मुझे बताओ वैलिड वोट जो रहे, वैलिड वोट क्या केवल इतने ही रहे क्या? भाई 4% लोग तो खत्म हो गए, इनको तो काउंट कराओ, 96% लोग आपके लिए वैलिड है। अच्छा, जीतने वाले को मिले हैं 55, तो हारने वाले को मिले होंगे 45, यानी जीत हार का फैसला 10% से हुआ, और ये 10% की वैल्यू 240 है। क्या तुमको ये लाइन समझ में आई? बेटा मेरे शब्दों पे गौर कर लीजिएगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, देखो एक्स वोट थे, 96 उसका पोल हुआ, 96 उसका रिपीट सही हुआ। अरे पूरी कहानी को समझो ना एक बार, तुम्हारे पास टोटल वोट थे जितने भी, वो मैंने एक्स मान लिए, एक्स, ठीक। अब वैलिड वोट क्या रहेगा, वैलिड वोट कौन से रहेंगे, वैलिड वोट रहेंगे एक्स का 96%। 4% तो बात गई ना, 4% तो बात गई ना बेटा, 4% तो गई। अब आप मुझे बताओ, जब जीत हार का फैसला होगा तो क्या एक्स के 96% पर होगा क्या? हाँ। अब विनर ने जो वोट लिए ना, विनर ने वो इसका 55% लिए, तो मैं ऐसे कह सकता हूं का कि एक्स का 96%, इसका भी 55% ले गया विनर। विनर को वैलिड मतों का 55% मिला। अरे वैलिड मत तो इतने थे, इसका 55 इतना, और ये लूजर था, इसको बताओ वैलिड मतों का, इसको बेटा वैलिड मतों का 45% मिला होगा क्या? ऐसे मिला होगा क्या है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक पॉइंट समझाओ, अगर मैं इस चीज का और इस चीज का डिफरेंस लूं, अगर मैं इस चीज का और इस चीज का डिफरेंस लूं, तो आप यही तो लिखोगे कि x गुणा 96/100 गुणा में 10/100, यही तो लिखोगे ना बेटा। और मैंने भी देखो डायरेक्ट आपको यही लाइन लिखकर बताई थी। हम इतने बड़े प्रोसेस में जाने की बजाय डायरेक्ट एक लाइन को लिखना सीखेंगे, हम ये चीजें बार बार करने की बजाय डायरेक्टली अपना उत्तर ज्ञात करना सीखेंगे बेटा। एक बार मैं आपको ये लाइन देखो रिपीट करके बता रहा हूं कि टोटल वोट थे एक्स, 96% उसका वैलिड है, हिसाब किताब इन 96 पर ही करना है। एक को 55, दूसरे को 45, तो अंतर उनका 10% आ गया, और ये अंतर 240 के बराबर है। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 24 चौका 96, 4 से काट लेना 25, एक्स की वैल्यू आ गई 2500। क्या बच्चों, ये पूरा प्रोसेस लिखने की बजाय एक लाइन में लिखना कंफर्ट रहेगा हमारे लिए? देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन 100 मानकर भी इजी होते हैं, कुछ क्वेश्चन कोई और डेटा मानकर भी इजी होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं दोस्तों जो हम डायरेक्टली इस प्रकार की बात से पढ़ सकते हैं। ये रेशो से भी बन जाएगा सवाल, लेकिन एक लाइन में उत्तर नहीं आएगा भाई, इस तरीके से एक लाइन में आ जाएगा। आप तो ये मानकर चलना जी, जीत हार का गणित जो होता है, जीत हार का जो गणित होता है ना, वो केवल वैलिड वोटों पर होता है, इनवैलिड का कोई हिसाब किताब नहीं होता। मुझे पता नहीं खुशी बेटा कैसी बात कर रहे हैं आप। अरे टोटल वोट 100% थे, ये 55% है, ये 45% है, ये क्या बात हुई? तो ये तो 100 मानेंगे आप। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट है। देखो थोड़ा लैंग्वेज को पढ़ना सीखो। इसमें मैंने आपको क्या बोला, 4% मत रद्द हो गए, 4% बोला है परसेंट,
लेकिन इसमें दोस्तों परसेंट नहीं बोला, इसमें 68 मत बोला है, परसेंटेज की बात नहीं है बेटा। मेरे को पता नहीं टोटल कितने वोट थे, लेकिन 68 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 68 वोट आपने आउट कर दिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? अब देखो जी, मैं आपको एक बार पूरा सवाल बता रहा हूं, फिर एक लाइन में लिखकर बताऊंगा। आप ये मान लो टोटल वोट्स है ना, वो एक बार के लिए एक्स मान लो, एक्स, ठीक है, एक्स मान लो। इसमें से 68 तो तुमने भैया बाहर निकाल दिए, तो इसका मतलब जो वैलिड है, जो ऑथेंटिक वोट्स हैं, क्या वो x माइनस 68 ही होंगे बेटा? यानी जीत हार का फैसला, जीत हार का फैसला ये x माइनस 68 करवाएगा क्या? x माइनस 68 तुमसे जीत हार की बात करवाएगा मित्रों? आप कहोगे जी सर कोई दिक्कत नहीं है, ये बात तो हम बहुत बढ़िया से समझ पा रहे हैं, इसमें तो सर दूर दूर तक कोई डाउट नहीं है हमें, है ना? चलो, और भी अच्छी बात आ गई बेटा, ये तो गजब की बात आ गई। अब बेटा मुझे बताओ, जीतने वाले उम्मीदवार ने 52% मत प्राप्त किए, 52% मत प्राप्त किए। दोस्तों ये 52% वैलिड वोट कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं सवाल में ऐसे देखो, आप लैंग्वेज पे पढ़ना, सारा कंसेप्ट लैंग्वेज का है, एक बार मेरी बात पे गौर करो। इसमें क्या लिखा हुआ है? 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स लिखा हुआ है ना। एक प्रत्याशी वैध मतों का 55%, वैध मतों का, वैलिड का 55% है, लेकिन इसमें तो वैलिड का 55 नहीं दिया हुआ, इसमें तो वैलिड का 55 नहीं दिया हुआ ना बेटा, इसमें तो वैलिड का 55 नहीं दिया हुआ। तो इसमें 52% इसने टोटल का लिया है। जब आपको लिखकर दे कि इतना परसेंट ऑफ टोटल, तो आपके लिए बात अलग बनती है, इतना परसेंट ऑफ वैलिड तो बात अलग बनती है। दो अलग अलग लैंग्वेज हैं, लैंग्वेज को पढ़ने में गलती मत करना। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? हाँ बेटा, जो जीतने वाला कैंडिडेट था विनर, क्या विनर को एक्स का 52% मिला क्या? क्या विनर को एक्स का 52% मिला क्या? हाँ। अब लूजर को देखो काउंट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो गया, लूजर को काउंट करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। आपने कहा सर ये जोड़ तोड़ से कैसे करूं, क्या करूं? तो यहां पता है लोग क्या करेंगे, देखो लोग करेंगे, इसको मिल गया जी एक्स का 48%, क्या ये बात सही है क्या? जो बच्चे इसको एक्स का 48 बताएंगे वो सही है? नहीं बेटा, ऐसा करोगे तो आपके नंबर कटना कंफर्म हो जाएंगे, ये बात बेटा आपकी गलत बन जाएगी। आप समझो, आप समझो बेटा, इस बंदे को कितने वोट मिले होंगे, ये कहानी समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इजी मेथड, कोई बालक कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। देखो ये जो चीज आई ना, ये काउंट करने में बड़ा कष्ट होगा, ये काउंट करने में बड़ा कष्ट होगा, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं आसान तरीका। देवांश हम जानते हैं कष्ट होगा, एक बार मेरी बात समझ लो। मैं टोटल वोटों को 100x मान लूं क्या? देखिए मैंने 100 क्यों नहीं माना, अगर मैं 100 मान लेता तो ये 68 मत कैसे घटाता, कहानी गड़बड़ बन जाती। मैंने x क्यों नहीं माना, x मानूंगा तो आगे 52% ज्ञात करने में दिक्कत आएगी, तो मैंने अपने कंफर्ट लेवल से इसको 100x मान लिया। क्या 100x मानने में कोई दिक्कत थोड़ी है? अरे मानना तो आपकी मर्जी है ना बेटा, मानना तो आपकी मर्जी है। आप मुझे एक बात बताओ, वैलिड वोट क्या रहे होंगे? वैलिड वोट, वैलिड वोट रहे होंगे 100x माइनस 68। जीत हार का फैसला, जीतने और हारने का फैसला क्या बच्चों 100x माइनस 68 पर होगा क्या? कौन आदमी जीता है, कौन आदमी हारा है, वो केवल 100x माइनस 68 पर डिसाइड करेगा। यानी ये जो 68 वोट है ना, ये तो उन्होंने डब्बे में डाल दिए बेटा, ये तो डस्टबिन में गिर दिए, बस इतने ही वोट उनकी टेबल पर हैं जिसमें से वो हिसाब किताब करेंगे। विनर जो आदमी था, विनर, ये भैया टोटल मतों का 52% ले गया, 52x वोट ले गया, क्या बताओ? अब देखो 100x का 52% आपने ऐसे ज्ञात कर लिया, 100x का 52% तुमने माइंड में ज्ञात कर लिया, आपको पेन उठाने की नीड नहीं पड़ी। आप मुझे बताइए लूजर को कितने वोट मिले? भैया लूजर के वोट इतने तो आएंगे कि 100x माइनस 68 तो टोटल वोट थे, इनमें से 52x विनर ले गया, तो बाकी के लूजर ले गया होगा। 52x अगर विनर ले गया तो बाकी के लूजर ले गया बेटा, तो 48x माइनस 68 बनेंगे क्या? ये वाली बात बताओ, सबको समझ में आई? लूजर को, हारने वाले को जो वोट मिलेंगे वो मिलेंगे 48x माइनस 68। मतलब भैया जब जीत हार की बात बताऊंगा ना, तो मैं कहूंगा विनर को तो इतने वोट मिले हैं और हारने वाले को इतने वोट मिले हैं, ये तो बात मिलेगी। अरे यार तुम्हें विवेक, तुम्हारा दिमाग कहां है भाई? क्यों बेटा बिना मतलब मजाक कर रहे हो यार? तुमको मैं 5 बार तो रिपीट कर चुका हूं यार कि टोटल वोट आपके पास 100x थे,
68 वोट तुमने डब्बे में गिर दिए, डस्टबिन में गिर दिए। 68 वोट तो अवैध हो गए। अवैध, अवैध का मतलब इनको कोई काउंटिंग में नाम नहीं है। 68 वोट तो आपके लिए खत्म हो गए। 68 वोटों का तो कोई नाम ही नहीं है बेटा। टेबल पे आपके वोट कितने बचे? 100x माइनस 68। अब जीत हार का फैसला केवल इन वोटों में से किया जाएगा। विनर को मिले हैं 52%। तो भैया टोटल वोटों में से 52% यानी 52x वोट तो ये ले गया, और इतने वोटों में से अगर 52x ये ले गया तो बाकी बचा कितना? बाकी बचा 48x माइनस 68। ये वोट मिले होंगे लूजर को। अब ये बताओ इसमें तुम्हें क्या समझ नहीं आया यार? इसमें ऐसी कौन सी बड़ी गणित थी जो तुम कैच नहीं कर पा रहे? कंटिन्यू क्लास पढ़ो विवेक, ऐसे बीच बीच में कूद कर आने बातें समझ में नहीं आती हैं भाई। लगातार पढ़ेगा तो बात क्लियर हो जाएगी। सुनो, अब मुझे बताओ बेटा, विनर को मिले इतने और लूजर को मिले इतने, जीत हार का फैसला क्या इनके अंतर से बताया जाएगा? जीत हार का फैसला क्या इनके अंतर से बताया जाएगा? हाँ, जीत हार का फैसला इनके डिफरेंस से आएगा दोस्तों। और इनका जो डिफरेंस आएगा वो इनका डिफरेंस प्लस 68 बन जाएगा। गौर कीजिएगा मिस अरोड़ा, बेटा ये जब माइनस बाहर होगा और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा ना बेटा, लिखकर बताऊं डिटेल में, फिर आप कहोगे वो कैसे बन गया। जब 52x में से 48x माइनस 68 घटाऊंगा तो 52, ये ऐसे लिख लो भैया, एक स्टेप और लिख लो, 48x प्लस 68 हो जाएगा 4x प्लस 68। अब सही है। अब मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जीत हार का फैसला इतने वोटों से हुआ। सवाल कहता वो 98 मतों से जीता है, तो मेरे भाई 4x प्लस 68 जो है वो 98 की वैल्यू है। 4x दोस्तों 30 की वैल्यू आएगी क्या? दोस्तों x जो आएगा वो 7.5 की वैल्यू आएगी क्या? मैंने कुछ गलती कर दी, मैंने कुछ गलत कर दिया। 52x माइनस 48x प्लस 68 बराबर 98। 4x प्लस 68 बराबर 98। 98 में से 68 गया तो 30 आएगा। x का मान कितना आएगा? 7500 बन रहा है मेरे हिसाब से तो यार। एक मिनट रुक जाओ। 52x माइनस 48x माइनस 68 था, ठीक बात है, एकदम बराबर बात है। टोटल ये वाले वोट थे, इसमें से 52 ये ले गया, इसको बचेंगे इतने, ठीक है। और 48x माइनस 68 हो गया इतना बराबर, ठीक है, ओके। बेटा देखो इस सवाल में ना कहीं छपने में बात गलत रही हुई है। या तो इनको लिखना चाहिए था कि वैलिड वोट का, और या देना चाहिए था टोटल वोट का। बेटा ये बात कहीं ना कहीं सवाल में लिखी जाएगी। बेटा ये बात कहीं ना कहीं क्वेश्चन में लिखी जाएगी। लिखे बिना बेटा बात बन नहीं सकती। नहीं, या तो बेटा देना चाहिए ना वैलिड वोट का। अगर वैलिड का नहीं दिया जाता तो टोटल का मानते हैं बेटा। अगर वैलिड का नहीं दिया जाता तो टोटल का मानते हैं, तो उसी के हिसाब से सवाल बनता। सवाल नंबर 13 है। मैं एक बार बेटा पीडीएफ चेक करता हूं, पीडीएफ में क्या दिया हुआ है। एक मिनट, एक मिनट। उत्तर तो यही बनना, 750 बन रहा है इसका मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से तो यही बनना चाहिए। एक मिनट रुक जाओ, मैं एक बार चेक करता हूं कि पीडीएफ में क्या दिया हुआ है सवाल। बेटा वैलिड, वैलिड वोट्स के अकॉर्डिंग बात दी गई, वैलिड अकॉर्डिंग के बाद। हाँ हाँ, इसमें तो यही आंसर बनेगा। ये इन्होंने वैलिड वोट के अकॉर्डिंग बात, कोई बात नहीं। सवाल नंबर 13 बेटा अपन रिपीट कर लेते हैं। ये वैलिड वोट के अकॉर्डिंग बात दी गई, बीच में एक वर्ड ना एब्सेंट दिया गया सवाल में। इसमें होना चाहिए था कि विनर कैंडिडेट को 52% और वैलिड वोट मिला, तभी अपना सवाल आगे पूरा बन पाएगा। चलो कोई बात नहीं, इसको देखते दोबारा कि कहां कहां गलती क्या है, चेक करते हैं। ये कुछ सवालों में थोड़ा बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें रह गया, चेक करवाने के बाद भी कोई बात नहीं। चलो बेटा, ये सवाल एक बार आप ट्राई कीजिएगा। 5 मिनट का अपन एक ब्रेक ले रहे हैं बेटा, सिर्फ 5 मिनट का। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक 5 मिनट्स बेटा। 5 मिनट के बाद मिलते हैं, सब लोग बने रहिएगा। कंटिन्यू दोस्तों।
हाँ जी भैया, बताइए एक बार, क्या आवाज ठीक से आ पा रही है, सुन पा रहे हैं? किसी चुनाव में मतदाता सूची में दर्ज व्यक्तियों में 10% ने पार्टिसिपेट नहीं किया, 60 मत अमान्य घोषित हो गए, 60 मतलब कचरे में चले गए। ठीक है, राकेश और गोविंद केवल 2 प्रत्याशी थे। ओके, राकेश ने गोविंद को 308 मतों से हराया। ओके, इफ 47 वोटर्स वोट फॉर राकेश, अगर सूची में दर्ज 47% व्यक्तियों ने, देखो इस सवाल में लैंग्वेज साफ साफ दी गई, इसमें बेटा बात आपको साफ साफ दी गई कि 47 किसका, वोटिंग लिस्ट का, वोटिंग लिस्ट का। बेटा ये सवाल देखो इंटरेस्टिंग है, टोटल वोट आप बताओ 100x मान लेने चाहिए, सही है बेटा? 10% ने तो वोट दिया ही नहीं, तो 90x ने वोट दिया होगा, 90x ने। अरे बताओ, इनमें से 60 मत अमान्य है, यानी अगर मैं आपसे दोस्तों वैलिड वोट पूछूं, अगर मैं आपसे दोस्तों वैलिड वोट पूछूं, तो 90x माइनस 60 बचेगा क्या? बताइए एक बार। इनमें दोस्तों 2 लोग हैं, एक राकेश है और एक गोविंद है। राकेश को मतदाता सूची के 47% है बेटा, सी में तो 100 लोग थे ना, और 100x का 47%, बताओ 47x आएगा। राकेश को कितने मत मिले? राकेश को मिले जी 47x। और बेटा गोविंद को कितने मिले होंगे? गोविंद के मतों के लिए आपने ये काम किया क्या, 90x माइनस 60 माइनस 47x, यानी 43x माइनस 60, इतने वोट मिले होंगे गोविंद को। बोलो बेटा ठीक बात कर रही है? दोनों के मतों का जो डिफरेंस आएगा वो 4x प्लस 60 आएगा, 8 के बराबर है, ये 308 के बराबर है। 4x की वैल्यू कितनी आएगी, 248, x की वैल्यू कितनी आएगी, 62, टोटल वोट कितने थे, 6200। जैसे मैंने अभी अभी आपको सवाल नंबर 13 बताया था ना, ये वैसा ही सवाल है, बस 13 में वो एक बात लिखनी चाहिए थी तरीके में, इसमें लिख कर दिया ना मतदाता सूची के, तो लिस्ट के लोगों की टोटल की बात कर रहा है बेटा। क्या बताओ जी, 14 नंबर सवाल आपको समझ में आया क्या? जितने बच्चे लाइव मुझे सारे बताओ, 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग समझ पाए क्या? पहले देखो 100x मानने की बेटा आर्ट होनी चाहिए, 100x आपको मानना आना चाहिए, 100x को मानोगे तो ही काम बनेगा, 100x को करोगे तो ही बात बनेगी बेटा, सही तरीके में होगा और कुछ नहीं है। ना तो x मानिएगा ना 100 मानिएगा, 100x मान लीजिए, चीजें कंफर्ट रहेंगी बेटा। हाँ तो पार्टिसिपेट 90 ने किया था, लेकिन आपको दिया हुआ है राकेश, इफ 47 वोटर वोट फॉर द राकेश, सूची में दर्ज जितने लोग लिस्ट में है ना, उसका 47% दिया है बेटा, लिस्ट के लोगों का 47% दिया है, ध्यान रखना। अरे 47 लिखा ना, जब मैंने बताया तो था, जब टोटल ये बोले ना 47 वोटर्स, तो टोटल लिस्ट का काउंट करते हैं हमेशा भाई, वैलिड वाले केस में उसको बोलना पड़ता है कि वैलिड का, फिर बात अलग होती है। किसी चुनाव क्षेत्र विशेष में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए, जिनमें से 2% मत अस्वीकार हो गए। विजय प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत मिले। ओके, जिसकी संख्या 9261 थी। आप मुझे एक बात बताओ दोस्तों, तरीके में बताऊं, सब बताऊंगा, एक बार गौर कीजिए। आप ये मानो टोटल मतदाता एक्स थे, देखो कैसे लिखोगे आप, टोटल वोटर कितने थे, एक्स, जिनका लिस्ट में नाम है तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे सोसाइटी में जितने लोग टोटल है ना बेटा, वो एक्स मान लीजिए। रुक जाओ रे यार, ठंडी लग रही है। एक्स, 75% ने मत दिया, क्या इसका गुणा 3/4 कर दूंगा तो आपको वो लोग मिल जाएंगे क्या जिन्होंने वोट दिया है? अच्छा, अच्छा, इसका अगर मैं 98% ज्ञात कर लूंगा, तो क्या बेटा ये वो लोग आ जाएंगे जो वैलिड वोट्स हैं? मतलब बेटा ये जो डेटा है, ये जीत हार का फैसला करने वाला है क्या? क्या ये जीत हार का फैसला करने वाला है? हाँ, और इस वैलिड वोट का 75% ले गया विजय, विजय प्रत्याशी इसका 75% मत ले गया, और दोस्तों ये 9261 के बराबर है, ये 9261 के बराबर है। क्या कोई बात समझ में आई? क्या कोई पॉइंट समझ में आया? एक्स लोग थे टोटल, इनमें से 3/4 ने वोट दिया, उसका 98% वैलिड था, और उसका भी 3/4 एक आदमी ले गया, और 9261 वोट ले गया बेटा, खत्म बात। कुछ कटता है तो काट लो, 3 तिया 9, 9 से काटोगे 9 एकम 9, 2 6 9 8, ये कटेगा बेटा,
खत्म। 7 से काट लीजिए, 7 से कटेगा क्या? कुछ और कटना चाहिए मेरे हिसाब से। x कितना आएगा सुनो, x आएगा जी 1028। मैंने गलत कर दिया क्या? अरे यार सॉरी, क्या बेहुदा काम कर दिया मैंने भी। इस संख्या को मैं 9 से काटने गया, 9 से, तो 9 से कटेगा 9 एकम 9, 0, 2 6 9 दूनी 18, 8 1 9 9 81, ये बनेगा। सोच रहा हूं क्या कर दिया मैंने। x बराबर 1029 गुना 4 गुना 4 गुना 100/98। यकीनन आपने इसे 2 से काटा, 2 और 2 से काटा 49, 7 से काटोगे 7, 7 से काटेगा 7 एकम 7, 3 2, 7 चौका 28, 4 9 7 7 49। फिर काट दीजिए, फिर तो कट ही नहीं पाएगा। ये क्या पॉइंटों में क्यों जा रहा है भाई? पॉइंट्स में आंसर आ रहा है इसका क्या? 7 7 49 और ये बन गया 21। खत्म। 21 गुना 8 गुना 100, 21 गुना 8 गुना 100 हो गया 168 0। ये लो बेटा, एक लाइन में लिखना है सवाल को, एक लाइन में। आप देखो हर सवाल को 100x नहीं मानते। आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क फील कर पा रहे हो बेटा? देखो इसमें ना 60 मत अघोषित हुए थे, इसमें 2% हुए थे। तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन को हम एक लाइन में कर सकते हैं और दूसरे वाले पॉइंट को वैसे करना पड़ेगा बेटा। हर क्वेश्चन पे मेथड आपको समझना है, हर सवाल पे तरीका आपको ऑब्जर्व करना है। क्या बेसिक सेंस की बात कैच की? हाँ 100 मानकर भी हो जाएगा, 100 मानकर करके बताऊं? ये लो भैया, तसल्ली मन की होनी चाहिए। टोटल वोट 100 मान लो, इनमें से पोल हुए 75, 75 में से 98% वैलिड है, 75 का 98% वैलिड है, और 75 का 98% वैलिड है, उसका भी 75% इतना है। तो यानी कि आपको ये लिखना पड़ेगा 75 का 98% का 75%, ये बराबर है 9261 के। तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है बेटा, 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। काट पीट के बात तो देखो ये सेम बन गए ना बेटा, इसमें इसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं। एलिगेशन का सवाल है क्या ये? है एलिगेशन का सवाल है क्या? पुरुष, पुरुष को मैंने पी लिख दिया। मेल और फीमेल है, मेल एजुकेटेड है 20%, टोटल पॉपुलेशन एजुकेटेड है 25%। इधर आएगा 5, इधर कितना आएगा देखना है, कोई बात नहीं। पॉपुलेशन में रेशो है जी 3:2 का, 3:2 का। बेटा 2 की वैल्यू 5 दी गई है, यानी 2.5 गुना। इधर बताओ 3 की वैल्यू कितनी आएगी? 2.5 गुना बनेगी, 7.5 बनेगी, 7.5। और 7.5 का मतलब ये 32.5 आएगा। अरे एलिगेशन तुमको याद आ रहा होगा सवाल में, जब अलग अलग डेटा आए तो एलिगेशन को देखकर ट्राई कर सकते हैं बेटा। जिनको एलिगेशन नहीं आता वो डायरेक्टली भी कर सकते हैं बेटा, डेटा भी बहुत आसान है। टोटल पॉपुलेशन है 1000 की, 1000 में अगर बात करें मेल कितने हैं, तो मेल हैं भैया 600, फीमेल महिलाएं कितनी हैं गांव में, तो महिलाएं हैं 400। और पुरुषों में 20% एजुकेटेड है, पुरुषों में जो साक्षर हैं, जो एजुकेटेड हैं वो 20% है, यानी 120 लोग हैं। और टोटल पॉपुलेशन में 250 लोग एजुकेटेड होंगे, टोटल में 250 लोग एजुकेटेड हैं। तो प्यारे बच्चों, महिलाएं 130 एजुकेटेड है, 130 400 का कितना परसेंट है? आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 2 0 से 2 0 काट लो, भाग करोगे 32.5 बनेगा। यही तुम्हारे सवाल का उत्तर है। इजी से भी कर सकते हैं, वैसे एलिगेशन आसान है बेटा। ठीक है बेटा, आप मुझे एक बात बताओ यार, 8% लोगों ने वोट नहीं डाला, 8% लोग तो मतलब वोट देने आए ही नहीं। तो अगर मैं टोटल वोटर को x मान लूं, तो 92% लोगों ने वोट दिया है, क्या इतने लोगों ने वोट डाला होगा? ठीक है, देखो विजेता को टोटल वोट का 48 मिला है। दोस्तों आप मेरी बात को समझना, मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, जो विनर वाला आदमी है, जीतने वाला आदमी है,
इसको टोटल वोट का 48% मिला है, टोटल वोट का 48% मिला है दोस्तों। तो आप मुझे बताओ, मैं टोटल को x मानने की बजाय 100x मान लूं, क्योंकि मेरे को टोटल का ज्ञात करना है ना, टोटल का ज्ञात करना है, तो टोटल 100x मानना बड़ा कंफर्टेबल है अपने लिए, बहुत इजी है। अब मुझे बताओ कितने वोट बेटा कास्ट हुए थे, कास्ट हुए थे 92x, 8x तो गए डब्बे में, उनको तो फेंक दिया। विनर को मिल गए वोट 48x, लूजर को मिलेंगे बेटा 44x। बताओ सही बात है, 48 और 4 92, बिल्कुल सही बात है। 1100 मतों से विजय प्राप्त की बेटा, 1100 जो है ना 1100, ये 4x की वैल्यू है। आपको 100x ज्ञात करना है, तो 100x क्या बनना चाहिए, 1100 बटे 4 गुणा 100, 25, 275, आगे लगा दो 00। जितने बच्चे लाइव मुझे सारे बताओ बेटा, क्या तुम लोगों को ये बातें, ये कंसेप्ट, ये लॉजिक क्लियर हो रहे हैं? क्या ये इस प्रकार के सवाल आप लोग समझ पा रहे हैं? साथ साथ बेटा रिप्लाई कर दिया करो, जब तक आप रिप्लाई नहीं करते हम बातों को समझ नहीं पाते। बताओ, ये सवाल सेल्फ कर लोगे बेटा, कुछ है ही नहीं सवाल में। टोटल नंबर ऑफ वोटर आपको दिया हुआ है, इसमें से 2% आपने आउट कर दिया, यानी बचे हैं 98%। उनका 55% एक आदमी को मिला है, 55% एक आदमी को मिला है, तो आपको बताना है भैया कितने वोट मिले होंगे। यानी 104 आगे 000 का 98% जो है ना, 98% का 55% आपको बताना है। बस करोगे सवाल ये, 20 20 10 से 10, 5 से काटोगे 11, 5 से काटोगे 2, 2 से काट लेना 49, इकाई का अंक 6 बनेगा। ये और ये संभव नहीं है, इनमें से एक उतराएगा बेटा, चेक कर लीजिएगा। करोगे सवाल ही हो जाएगा। राधे श्याम जी ऐसे नहीं होता भैया, अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो बात समझ में आएगी, ऐसे तुम्हें ऐसा ही समझ में नहीं आएगा। बेटा आप मुझे बताओ, इस सवाल में टोटल जो वोट है, टोटल वोट आप लोग क्या मानने की प्लान करोगे? मैं आपको बता रहा हूं कि 11 से ही 1/9% है ना, ये एक्चुअल में 1/9 के इक्वल होता है, ठीक है? तो आप जो टोटल वोट मानिएगा ना, टोटल वोट मानिएगा बेटा, वो 9 का मल्टीपल मानना, वो आप कोई ना कोई 9 का मल्टीपल मानिएगा, 9 का मल्टीपल मानना बेटा, ताकि तुम्हें उसका 1/9 ज्ञात करना आसान रहे। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप 100 मान के बैठ जाओ, फिर 100 का 1/9 करने में फंस जाओगे। 100 मानने की कोई जरूरी नहीं है बेटा, आप कोई 9 का मल्टीपल मान लो, 90 मान लो, कुछ भी मान लो। पार्टी ए को बी की तुलना में 18% वोट ज्यादा मिले हैं, ए को बी से 18% वोट ज्यादा मिले हैं, ए को इतने वोट मिले हैं, तो टोटल वोट ज्ञात करने हैं। ये सवाल सेल्फ आप करना है बेटा, बस इतना मैंने आपको हिंट दे दिया कि टोटल वोट जो मानिएगा वो 9 का मल्टीपल मानिएगा, ध्यान रखना। ये सवाल भी आपको सेल्फ करना है बेटा। क्या ये सवाल बेटा 100x मानकर करना चाहिए? 100x मान के करना चाहिए? देखो मैं आपको बता रहा हूं क्या करना। टोटल वोट है ना, टोटल वोट है, मैंने 100x मान लिया, ठीक। इसमें से पोल कितने हुए हैं? पोल हुए हैं 85x। 85x में से 3900 वोट तुमने बाहर निकाल दिया, 3900 तुमने बाहर निकाल दिया। विजेता को वैलिड वोट का 57, तो लूजर को बताओ वैलिड वोट का 43 मिला होगा। डिफरेंस जो आया ना, डिफरेंस बेटा, वो वैलिड वोट का डिफरेंस है 14%। नहीं पिंटू, उससे अलग है ये। वैलिड वोट का डिफरेंस आया 14%। प्यारे बच्चों, वैलिड वोट का डिफरेंस आया 14%। वैलिड वोट का 14% है ना, वो 1120 के बराबर है। उस सवाल में टोटल की बात कर रहा था, ये वैलिड वोट की बात कर रहा है। इन लैंग्वेज को जब तुम 2-3 बार पढ़ोगे ना, तभी आपके लिए कहानी क्लियर होगी, तभी आपके लिए बातें क्लियर होगी बेटा। 85x बराबर 8000 प्लस 3900, 11900। आपको 100x ज्ञात करना है,
तो 119,000 बटे 85 गुणा करना है 100। 17 पंजा 85, 17 7 119, 700। 5 से काटोगे बेटा 140, उत्तर आ गया 14,000। अरे सिर्फ मैंने ही क्वेश्चन सॉल्व किया है या आपको समझ में आया मैंने क्या किया? क्या आपको समझ में आया? बेटा लैंग्वेज को पढ़ना ये जरूरी समझना। वैध मतों का बोले तो कहानी अलग होती है, टोटल का बोले तो कहानी अलग होती है। दोनों को अलग अलग सिचुएशन में सॉल्व करना है बेटा, दोनों को अलग अलग पॉइंट से देखना है। जैसी लैंग्वेज बताए सवाल में उसी अकॉर्डिंग देखना होगा। मैं जाता हूं, बस नहीं मिलती मुझे उस टाइम पे 7 बजे 10 मिनट में आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, बाहर गेट का देना। एक चुनाव में 22% मतदाता अपने वोट कास्ट नहीं कर पाए, ठीक है। कुल कास्ट वोटों में से 15,500 वोट इनवैलिड हो गए, कोई बात नहीं। विजेता ने कुल कास्ट वोटों में, अरे ये लाइन रिपीट हो गई, ये लाइन रिपीट हो गई। विजेता ने कुल वोटिंग लिस्ट का 51% लिया। गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा, विजेता ने टोटल वोटिंग लिस्ट का 51% लिया है दोस्तों। अब ये सवाल 14 नंबर का सवाल है। अब ये क्वेश्चन 14 जैसा है दोस्तों। टोटल तुमने मान लिया 100x, कास्ट हुए वोट कितने हैं 78x, वैलिड वोट कितने हैं 78 माइनस 15,500। बात समझ में आई? दीज आर वैलिड वोट्स। जो विनर है, जो जीतने वाला आदमी है, जो जीत कर बैठा है, जो कह रहा है भैया मैं तो बहुत खुश हूं, ऐसा जीतने वाला। इसको बताओ बेटा 51x मिले हैं क्या? और जो हारा हुआ बालक है, जो परेशान बालक है बेचारा, उसको कितने मिले? उसको मिले होंगे बेटा, इनसे 51x घटाओगे तो 27x माइनस 15,500। सही। इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 24x प्लस 15,500 बराबर है दोस्तों 63,500। x कितना आएगा 48,000 बटे 24। x का मान दोस्तों 2,000। मैंने पूछा विजेता द्वारा लिए गए वोट कितने हैं? 102 आगे 3 जीरो, उत्तर सी आ गया। इसे बताओ जी, आप लोग थोड़ा फास्ट कर पाए क्या? इससे पहले वाला क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा आपने धीमे धीमे किया हो बेटा, लेकिन इसको देखकर थोड़ी सी आपकी स्पीड बढ़ेगी। इसको देखकर थोड़ा सा कंसेप्ट आप और अच्छे से बना पाओगे, थोड़ा सा बातों को क्लियर कर पाओगे। बोलो बात समझ में आई? आप कहेंगे हाँ सर, प्रैक्टिस थोड़ी सी नहीं भैया, बहुत करनी पड़ेगी समय। थोड़ी सी प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी। जैसा क्वेश्चन अभी किया था ये सेम क्वेश्चन है क्या? अब देखो मैं आपको बता रहा हूं फास्ट कैसे होगा। आप ये समझो वैलिड वोट इतने हैं क्या? वैलिड वोट इतने हैं ना बेटा। जीतने वाले आदमी को वोट कितने मिले? 47x। हारने वाले आदमी को कितने वोट मिले? 43x माइनस 60। दोनों का अंतर आ गया 4x प्लस 60, ये 308 के बराबर है। x की दोस्तों वैल्यू आ गई 248 बटे 4 यानी कि 62। टोटल वोट कितने आ गए? 6200। देखो पहले आपने कितना कितना लिखा था, अब थोड़ा सा कम लिखना पड़ रहा है ना बेटा। ये ऐसे कर करके इन पे कमांड होगी, इस प्रकार सवाल पढ़ पढ़ कर इन पर बेटा दिमाग होगी। ये थोड़ी स्पीड बन जाएगी जब शीट को 3-4 बार सॉल्व करोगे ना बेटा, तो इधर कहानी छप जाएगी, चाहकर भी नहीं भूल पाओगे भैया। सवालों से तुम्हें प्यार हो जाएगा, तुम चाहकर भी इनको दूर नहीं जा पाओगे इनसे। रिपीट सवाल है ना ये, तो मैंने आज ही करवाया था आपको। एक चुनाव में 30% मतदाताओं ने अपना मत दिया, ए को अपना मत दिया। बचे हुए मतदाताओं ने 60% ने बी को अपना मत दिया। शेष बचे हुए ने अपना मतदान किया ही नहीं। जिन्होंने ए को मतदान किया था और जिन्होंने मतदान किया ही नहीं, उनका अंतर 1200 है। सुनो मेरे भाई, टोटल लोग मान लो अब 100 हैं, ठीक। 100 में से 30% ने वोट दे दिया ए को, यानी 30 ने। बचे कितने? 70।
70 का 60% यानी कि 42 इसको वोट दिया, और 60% को बी ने वोट दिया, और शेष बचे हुए कितने 28 इन्होंने वोट दिया ही नहीं, इन्होंने वोट देने को मना कर दिया, कह रहे भाई मैं तो वोट अपना दूंगा ही नहीं। ठीक, अब कह रहा है जिन्होंने ए को वोट दिया था और जिन्होंने वोट दिया ही नहीं उनका अंतर 1200 है। तो बेटा 1200 जो आएगा क्या वो 2 की वैल्यू आएगी? टोटल वोट कितने हैं 100, तो 60,000 तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया बेटा। ये आपका कंसेप्ट था इलेक्शन वाला। दोस्तों ये आपके सवाल थे इलेक्शन वाले। 25 क्वेश्चन की छोटी सी पीडीएफ है जिसमें हमने सारे इलेक्शन वाले कंसेप्ट आपको बताए। इलेक्शन वाले क्वेश्चन में आपको ये देखना होता है कि टोटल इलेक्शन से किसे काउंट करना है, परसेंटेज दिया हुआ है या नंबर ऑफ वोट्स दिए हुए हैं, बस इनको काउंट कर लीजिए। सवालों को पढ़िएगा बेटा। 25 क्वेश्चन की शीट मैं आपको अभी दे देता हूं, आप इन सवालों को कल की क्लास से पहले पहले एक बार बनाइएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे सवाल आप ठीक से बना पाओगे, कोई दिक्कत समस्या आपको नहीं आएगी बेटा। फिर भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कैसी कोई आए तो उसको हम बात करेंगे लेटर ऑन बेटा बाद में। ठीक है जी। यदि बेटा एक बार सवाल की क्लास की रिकॉर्डिंग चेक करना, क्लास की रिकॉर्डिंग पढ़कर एक बार क्लास को दोबारा पढ़कर शीट के सवाल ट्राई करना, फिर भी कोई डाउट रह गया, फिर भी कोई समस्या रह गई बेटा, तो कल आपके लिए होंगे बेटा अवेलेबल। हम कल भी क्लास लेंगे, हम कल भी आपको बताएंगे। 25 क्वेश्चन ही तो है बेटा, एक बार ट्राई कर लीजिए, रह जाएगा तो आपकी हेल्प के लिए कल भी आएंगे बेटा। ठीक है जी, चलो शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।